नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भिन्न और विभाजन यानी भाग के बारे में समझेंगे। फिर भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे हम दिखाएंगे, ये सब समझेंगे। तो सबसे पहले आइए भिन्न और विभाजन। और तीसरा है दशमलव। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। तो भिन्न और दशमलव भिन्न और दशमलव क्या है? एक ही मान को दर्शाने के लिए अलग अलग तरीका है। भिन्न और दशमलव क्या है? एक ही मान को दर्शाने के लिए अलग अलग तरीका है। और दशमलव कैसे निकलता है? तो भाग द्वारा निकलता है, विभाजन के द्वारा निकलता है। यानी भिन्न क्या है और भाग क्या है और दशमलव क्या है, तीनों अलग अलग तरीके हैं। भिन्न एक विभाजन समस्या है। विभाजन समस्या है। तो दशमलव क्या है? दशमलव उस समस्या का समाधान है। भिन्न क्या है? विभाजन की एक समस्या है, तो दशमलव उस समस्या का समाधान है। और विभाजन द्वारा हम उस दशमलव में बदल देते हैं। अब जैसे 1/2 है, 1/2, 1/2 एक भिन्न है। इसको हम दशमलव में बदलते हैं विभाजन के द्वारा, तो क्या हो जाएगा? 0.5। दशमलव में बदल गया। 3/4 है, ये भिन्न है। इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा? 0.75 होगा। तो ये दशमलव में बदल गया। तो बदलते कैसे हैं? तो भाग देते हैं, 3 में 4 से भाग देंगे तो ये नहीं जाएगा, तो दशमलव दे देंगे, एक 0 बैठाएंगे, 4 7 28, शेष 2 बचा। फिर दशमलव से एक 0 बैठा लेंगे। इसके बाद भी नहीं जाता है तो एक 0 यहाँ बैठा के एक 0 यहाँ देते हैं, तो यहाँ तो चला जाएगा, 4 5 20 हो गया। तो 0.75, 3/4 को दशमलव में बदलेंगे तो 0.75 आएगा। तो भिन्न को दशमलव में इस प्रकार हम बदलते हैं। अब आ गई बात, इस तरह बहुत सारी, कोई भी भिन्न हो तो भाग देकर के दशमलव में बदल लेंगे। अब यहीं से भिन्न जो है, तो दशमलव भिन्न जो है, दशमलव भिन्न जब प्रकार पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार, तो उसमें हम इसको डिटेल से बताएंगे। क्योंकि जब भाग देते हैं तो बहुत से समस्याएं खड़ी होती है। एक तो ऐसा होगा कि जो पूर्ण रूप से कट जाएगा, एक कटेगा ही नहीं। एक में क्या होगा कि वो भाग लगते जाएगा, एक में क्या होगा कि अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो उस तरह दशमलव भिन्न के बहुत से रूप हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि भिन्न को हम भाग देकर दशमलव में बदल सकते हैं। और दशमलव भिन्न हो तो उसको हम भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं? अगर कोई दशमलव भिन्न दे दिया गया है, जैसे मान लिया जाए कि 25.062, ये दशमलव भिन्न है, दशमलव के रूप में। तो इसको हम कैसे बदलेंगे भिन्न के रूप में? तो 25.062 लिख दीजिए और दशमलव के लिए 1 बैठा दीजिए, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उसके लिए 0 डाल दीजिए। तो दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3 अंक है, 3 जोड़ दे दीजिए, ये हो गया
भिन्न। अगर इसका मानक रूप में लिखना चाहते हैं तो अब इसको कटाइए, अब इसको कटाते जाइए, जो कट के आएगा फिर जब कटना बंद हो जाएगा तो मानक रूप में हो जाएगा, न्यूनतम रूप में हो जाएगा। तो एक दशमलव भिन्न को भिन्न में बदल दिए और भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल दिए, ये सीख गए। अब आगे सीखते हैं प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे हो गया 4/5, 4/5 को प्रतिशत में हम कैसे बदलेंगे। तो 4/5 गुणा 100/100, 100/100 से गुणा कर, या अगर 100/100 से गुणा नहीं करना है तो 4/5 गुणे 100 प्रतिशत डालना पड़ेगा। ये जो नीचे वाला 100 है ना, हर में जो 100 है, इसी के लिए हम प्रतिशत देते हैं। अगर तो ये प्रतिशत लेके चलना पड़ेगा, अगर नहीं देते हैं तो फिर 100/100 लिखिए। तो दोनों में से कोई एक रूप का प्रयोग कर लीजिए। तो हम 100/100 लिखते हैं। तो 100/100 में हम हर वाले 100 को विभाजित नहीं करते, तो बाकी कटा देते हैं। तो 20/100 हो जाए, 20 चौका 80/100, यानी 80%। भिन्न को हमने प्रतिशत में बदल दिया तो 80% आया। अब ये 3/5, 3/5 को कैसे बदलेंगे। तो 3/5 गुणा 100/100, फिर उसी तरह होगा 20 बराबर 60/100। इस 20 और 3 को गुणा कर दिए, 20 3 60/100, यानी 60%। ये 60%। तो भिन्न को हमने प्रतिशत में बदल दिया। अगर प्रतिशत को भिन्न बदलना हो तो फिर 60% को हम क्या लिखेंगे, 60/100, 0 0 कट गया, 2 5 10, 2 3 6, यानी 3/5 फिर आ जाएगा। तो इस तरह भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है। अब आइए भिन्न को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपण, संख्या रेखा पर कैसे दिखेंगे। सबसे पहला लेते हैं उदाहरण 3/5। ये भिन्न है 3/5। तो 3/5 को एक दशमलव में बदल के देखिए, 0.6 हो जाएगा ना। 3 में 5 से भाग देंगे, 0.05 ठीक, 0.6 होगा। इस पे ध्यान रखना है दो चीज, जब हम भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे तो बताएंगे। भिन्न दो प्रकार के बारे में हम समझेंगे कि एक होता है सम भिन्न, एक होता है विषम भिन्न। तो सम में क्या होता है, सम में अंश जो होता है छोटा होता है, हर बड़ा होता है। जैसे ये क्या है, सम भिन्न है, 3/5, 3 अंश है छोटा है, हर 5 है बड़ा है, तो इसको सम भिन्न कहते हैं या उचित भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न में क्या होता है, ठीक इससे उल्टा होता है, या इसी को उल्टा कर दीजिए, 5/3 होगा। तो इसमें अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा, इसको विषम भिन्न कहते हैं या अनुचित भिन्न कहते हैं। तो जब प्रकार बताएंगे आपको तो हम बताएंगे कि 5/3 को हम अनुचित भिन्न क्यों कहते हैं। ये अनुचित क्यों हो गया, उचित क्यों नहीं है, यानी शुद्ध भिन्न, ये अशुद्ध भिन्न। तो ऐसा क्यों नाम दिया गया, इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो आगे हम उसको पढ़ेंगे। सबसे अभी तो हम पढ़ेंगे कि 3/5 को संख्या रेखा पर, हाँ ये भी नहीं बताया है कि सम भिन्न जो होता है उसका मान जो होता है,
समभिन्न का मान जो होता है 1 से छोटा होता है, इकाई से हमेशा छोटा होगा। समभिन्न का मान जो होगा 1 से छोटा होगा और विषम भिन्न का मान जो होगा वह 1 से बड़ा होता है। देखिए 3/5 समभिन्न है, इसको दशमलव में बदले तो 0.6 हो गया, यानी 1 से कम है ये। तो समभिन्न का मान 1 से कम होता है, विषम भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है। चलिए अब 3/5 को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? तो ये 3/5 जो है 0.6 के रूप में आया, तो ये 0.6 किन अंकों के बीच स्थित होगा? तो 0 से 1 के बीच में स्थित होगा, 0 से 1 के बीच में स्थित होगा। इसलिए संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं, 0 और 1 होता है ना, संख्या रेखा पर हम लिखते जाते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह होता है दाहिनी तरफ, और बाईं तरफ ऋण होते जाता है 1 2 3 इस तरफ बढ़ते जाता है बाईं तरफ। तो हमें धनात्मक संख्या पर विचार करना है, क्योंकि 3/5 धनात्मक संख्या और भिन्न हमेशा धनात्मक ही रहता है, ये भी ध्यान दीजिए, याद रखिए। पिछली वीडियो में बेसिक में हम बताना भूल गए कि भिन्न हमेशा धनात्मक होता है, भिन्न ऋणात्मक नहीं होता है। तो इसलिए 3/5 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 0 और 1 के बीच में डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3/5 का जो मान होगा 0 और 1 के बीच होगा। तो इससे हम क्या करते हैं, कितने भागों में बांटे? 5 बराबर भागों में। तो 0 और 1 को 5 बराबर भागों में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5। हो गया, 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग, 5 भाग। इसमें 3 भाग का हमने उपयोग किया, यानी 1 2 3, यही होगा 3/5। समझ गए? यही होगा 3/5। तो ये समभिन्न को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। लेकिन अभी आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा, नहीं भी आया होगा, कि हम 0 और 1 को समान 5 भागों में कैसे बांटेंगे। तो ये एक संख्या रेखा को समान भागों में बांटने के लिए कंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हैं, त्रिकोणमिति में हम रचना करते हैं, जो उसके आधार पर इसको हम विभाजित करते हैं, जो कि 7वीं 8वीं कक्षा में सिखाया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे विभाजित होगा, वो भी सीख लेते हैं, आया है तो सीख ही लेते हैं। ये हो गया संख्या रेखा। इसमें क्या करते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसमें हम एक ऐसे ही रेखा खींच लेते हैं, इसका कोण माप लेते हैं, कोण माप के इतना ही कोण का एक रेखा इधर खींचते हैं। ठीक है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। त्रिकोणमिति में इसको एकांतर कोण कहा जाता है। तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होता है। ये हम लोग ज्यामिति में पढ़ते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होगा। अब इसको हमें कितने भागों में बांटना है? 5 भागों में। तो 5 भागों में बांटना है तो एक कम कर दीजिए, 4 भाग। एक चाप लीजिए और चाप से इसको 1 2 3 4, और इधर भी उसी चाप से 1 2 3 4 बांट दीजिए। और इस वाले प्रथम भाग को इसके अंतिम भाग से मिलाइए, इसको ऐसे मिलाते जाइए।
ये क्या होगा, 5 भागों में बट गया, 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल समान भागों में विभाजित होगा। और इसी का तीसरा जो भाग होगा ये 3/5। समझ गए। तो एक संख्या रेखा पर एक भिन्न को दर्शाने के लिए उसे किस प्रकार समान भागों में विभाजित किए ये सीख गए, और उसी में से अपना देख लीजिए किस भिन्न को दर्शाना है। तो ये हो गया समभिन्न का निरूपण। अब हम विषम भिन्न को निरूपित करेंगे कि विषम भिन्न को कैसे हम निरूपित करें। अब विषम भिन्न क्या हुआ बता दिए पहले ही कि 5/2 ये विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न को पहले हम इसको तोड़ते हैं, विषम भिन्न को पहले हम तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको तोड़ने के बाद ही हम इसको संख्या रेखा पर दिखाते हैं। तो इसको हम पहले मिश्र भिन्न में तोड़ेंगे, मिश्र भिन्न में तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 को 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4 1, यानी कि 2 पूर्णांक, ये जो शेष बचा ऊपर और ये भाजक जो है नीचे हो जाएगा, यानी 2 पूर्णांक 1/2। समझ गए। जिसको नहीं बदलने आता है पूर्णांक में फिर समझ ले कि 5 को 2 से भाग करेंगे, जितना बार में जाएगा उतना बार में ले जाएंगे, 2 दूना 4, 4 लेके नीचे घटा दिए। तो पूर्णांक के रूप में हम भागफल को देते हैं, तो ये वाला 2 यहाँ आ गया। शेषफल को अंश बनाते हैं और भाजक को 2। तो इस प्रकार 2 पूर्णांक 1/2 हो गया, ये मिश्र भिन्न के रूप में। ये विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दिए। अब ये 2 पूर्णांक 1/2 किन अंकों के बीच में स्थित होगा। तो सबसे पहले समझ में आता है कि 2 चीजों से बना है। एक तो पूर्णांक 2 है, पूर्णांक 2 है, और एक भिन्न 1/2 है। तो ये 2 पूर्णांक 1/2 क्या होगा, 2 से ज्यादा होगा। तो 2 से ज्यादा होगा, और ये जो है 1/2 जो होता है 1 से कम होता है, यानी कि 2 के बाद 1 3, अगला तो लेना पड़ेगा ना। 2 से ज्यादा है, 2 से 1/2 क्या है, 2 से ज्यादा है, लेकिन 3 से कम हुआ, क्योंकि ये 1/2 जो होगा 1 से कम होगा। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, यानी 2 और 3 के बीच में ये संख्या, ये भिन्न जो होगा निरूपित होगा। बात समझ गए कि नहीं, समझिए। ये 2 सही 1/2 जो होगा 2 से ज्यादा है, लेकिन ये 3 से कम है, तो इसलिए ये 2 और 3 के बीच में होगा। तो इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, एक संख्या रेखा लेंगे, विभाजन उसी तरह करेंगे। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। विभाजन जैसे पहले किए थे उसी तरह करेंगे। ये विभाजन किसको करेंगे, 2 और 3 को करेंगे। 2 तो पूर्णांक हो गया, तो यहाँ तक तो संख्या जाएगी, उसके बाद कहाँ पड़ेगी ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर तो 1/2 है, यानी 2 और 3 को आधा आधा कर देंगे। यही जो बीच वाली संख्या ये निशान होगा, यही 2 पूर्णांक 1/2 होगा। 2 से ज्यादा है और 3 से कम है। अगर यही 2 सही 2/3 होता, 2/3 होता, यानी कि 3 दूना 6 2 8, 8/3 होता, तो ये 2 पूर्णांक 2/3 होता। तो ये भी क्या होता है, 2 और 3 के बीच में होता है। तो इस परिस्थिति में हम क्या करते कि 2 और 3 को दो और ये 3, 2 और 3 को क्या करते हैं, 2 तो ये हो गया, ये 2 यहाँ आ गया, ये 2 हो गया, और 2/3 को दर्शाने के लिए 2 और 3 को हम 3 भागों में बांटेंगे, क्योंकि 3 में 2 का उपयोग करेंगे, तो इसको 3 भागों में बांट देंगे। ठीक है।
और 2 भाग का उपयोग हमने किया अंश के रूप में, तो यही जो होगा ये 2/3 होगा। तो यानी कि 2 सही 2/3 ये संख्या है। और रह गया एक अंत में कि संख्या रेखा पर भिन्न की तुलना कैसे करते हैं। भिन्न की तुलना करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन संख्या रेखा पर भिन्न की तुलना कैसे करेंगे तो ये ध्यान रखिए, जैसे 1/5 और 3/5 है, तो 1/5 और 3/5 हम इसको समहर भिन्न ले लिए हैं जल्दी समझने के लिए। तो इसमें 1/5 और 3/5 में बड़ा कौन है? 3/5, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो 1/5 और 3/5 को हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे। संख्या रेखा हो गया, और ये दोनों का हर 5 है, यानी 0 और 1। इसको 5 भागों में विभाजित कर देंगे, 2 3 4 5। तो 1/5 होगा ये और 3/5 होगा ये, दोनों को दर्शा दिए। तो अब कह रहा है कि जो भिन्न बाईं तरफ होगा वह छोटा होगा और जो भिन्न दाहिनी तरफ होगा वो बड़ा होगा। तो 1/5 जो है बाईं तरफ है और 3/5 दाहिनी तरफ है। इसमें 0 और 1 से मतलब नहीं है, 0 1 से मतलब बस उतना ही रहा दर्शाने के लिए, इसको 5 भागों में विभाजित करने के लिए। 5 भागों में विभाजित कर दिए, उसके बाद 1/5 और 3/5 निरूपित कर दिए। अब इसमें देखिए कि इसमें दाहिने और बाएं कौन पड़ता है। तो 1/5 बाईं तरफ है इसलिए छोटा होगा और 3/5 दाहिनी तरफ है इसलिए बड़ा होगा, यानी 1/5 छोटा होगा, 3/5 बड़ा होगा। जो भी दाहिनी तरफ पड़ेगा, अगर 4/5 होता तो ये 3/5 से बड़ा होता। तो दाहिनी तरफ जो होते जाएगा वो बड़ा होते जाएगा, और भी होता तो वो बड़ा होता, यानी ये सबसे छोटा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, उससे बड़ा इस तरह बढ़ते जाता। बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।